कोई एक वॉशिंग मशीन है जिसका क्रय मूल्य टीवी के विक्रय मूल्य का से 40% कम है, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है वो लिख लेते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूँ वॉशिंग मशीन, एक तरफ लिखता हूँ टीवी। मान लो टीवी का मूल्य वॉशिंग मशीन से कितना कम है, 40% कम है, टीवी से कम है, तो टीवी को मैं ले लेता हूँ 100 और वॉशिंग मशीन का मेरे पास कितना हो जाएगा 60, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, 18% निकालो वॉशिंग मशीन का, मैं निकालता हूँ साइड में, तो 60 और 18 के लिए अपन क्या करेंगे 18/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे, ये 108 आएंगे, तो 10.8 बनेगा। ये कितना बनेगा 10.8 या 10.4 बन रहा है, हम ले लेते हैं 10.4 बन रहा है, ठीक है। तो 10.4 लिखते हैं यहाँ पे, लगभग इतना ही बनेगा 10.4 के आसपास। कितना प्लस होगा 10.4, 18% पे तो कितना हो जाएगा 70.4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70.4। अब आगे देखते हैं, जो टीवी है उसका विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा होता है, कम होता है 10%। कितना कम होता है 10%, तो मैं इसका 10% कम कर लेता हूँ और 10% कम करने के बाद ये मेरे पास बचेंगे 90, ठीक है। अब करते क्या है, अपन को लेना है कितने, अपन को ये लेना है 5 तो वॉशिंग मशीन लेनी है और 2 टीवी लेनी है, ठीक है। 5 वॉशिंग मशीन लो पुराने वाले ओल्ड वाले से, ठीक है। कौन से वाले से, ओल्ड वाले से लेंगे, ओल्ड वाले से लेंगे 5 तो वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, ठीक है। देखो वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या है 60, ये वॉशिंग मशीन का प्राइस, और इसका कितना है टीवी का 100। कुछ नहीं करना, 5 को 6 से 60 से गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 300, और टीवी का कितना है 100, 100 को 2 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे 200, यानी जो पुराना वाला प्राइस है ना वो कितना है 500 आ गए, ठीक है। नया वाला प्राइस अपन को निकालना है, क्या निकालना है, नया वाला प्राइस निकालना है। एक बार देखो नया वाला क्या है 70.4, यही है, और टीवी का कितना है 90 है। अब वही 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा किसको करोगे 70.4 को 5 से गुणा करोगे, कितने आएंगे मेरे पास, ये आएंगे मेरे पास टोटल मिला के, ये तो हो जाएंगे 180 टीवी वाले तो, और 70.5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों मिला के मेरे पास आ जाएंगे कितने, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 70.4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2, और फिर ये आएगा 35, ठीक है 35 आएगा। तो यहाँ पे 8 है ना, 8 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 354 टोटल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 354। अब इनको ऐड कर लो, यहाँ पे हो जाएंगे 4 और यहाँ पे फिर 3 और 534, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 534। अब देखो नया वाला कितना था 534, पुराना वाला कितना था 500, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि इंक्रीज हुआ है ये ओनली 34%, 34, ठीक है। कितने में से 500 में से मल्टीप्लाई कर लो 100% परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो ये आ जाएगा मेरा 6.8% के आसपास, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या, 6.8% कौन सा ऑप्शन है। अपन ने क्या किया, पुराने वाला वैल्यू लिया और पुरानी वाली वैल्यू ली और नई वाली वैल्यू ली, और दोनों का क्या डिफरेंस निकाल के पुरानी वैल्यू से डिवाइड करके फिर अपन आंसर निकालें, ठीक है। 6.8% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये 2022 का, ठीक है। अब देखो प्लेलिस्ट रेलवे पीवाईक्यूज के लिए आप लोग देख सकते हो, रेलवे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, टॉप 10 क्वेश्चन है हर टॉपिक के, आप लोग देख सकते हो। ये एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है, इसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन है बेस्ट वाले, ठीक है, हर टॉपिक के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।